प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद रिजवानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के मसाइल की बात की जाए, उन्होंने हमेशा वहाँ पे आवाम की बात भी की, अवामी मसाइल भी उजागर किए। जमशेद रिजवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। रिजवानी साहब, ये बताइएगा कि ये कच्चे के डाकू दर्द सर बने हुए हैं, आज से नहीं साल से पुलिस कहती है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये हालिया वाक़या हुआ, 11-12 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, पुलिस पर हमला कर दिया, ये कोई नया वाक़या नहीं है, मुसलसल वो उन इलाकों में ये जुल्म ढाते चले आ रहे हैं, कोई कार्रवाई हतमी उनके खिलाफ होती क्यों नहीं है? मेरा ख्याल है अदम तसलसल है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी जमात हो, और चाहे निगरान हुकूमत ही क्यों ना हो। पिछले साल आपको पता है जो अभी ऑपरेशन हुआ था वो निगरान हुकूमत ने किया था, तो नाकामी हुई हर दौर में, क्योंकि तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं आती किसी भी हुकूमत की तरफ से। और फिर जो इस सारे मसले का हल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में है, और आपको 2-3 टियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कोई भी हुकूमत बनाने में अब तक नाकाम रही है। आपको याद होगा 2016 में छोटू गैंग को आपने भी बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था और चीज़ें हुई थी, और उसमें इवन फौज इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये वही इलाका है जहाँ पे फौज की मदद से छोटू गैंग का खात्मा करने का दावा किया गया था, लेकिन आज फिर हम वहीं खड़े हुए हैं। याद होगा आपको 2016 में छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, उसके बाद ये हुआ था, लेकिन आज तो 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। तो अब क्या होगा और किस तरह का ऑपरेशन होगा? अभी कुछ चंद माह पहले ही जो इसी इलाके में जो ऑपरेशन हुआ है, निगरान हुकूमत ने ऑपरेशन किया था, और यही IG पंजाब थे जिनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ। आज वजीर दाखिला भी आपको पता है रहीमिया खान आए थे, मोहसिन नकवी साहब, ये वजीर आला थे निगरान, उनके दौर में ये ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब उस तरीके से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये वो इलाका है जो स्ट्रेटेजिकल, आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बस एक शॉर्ट टर्म बनाई जाती है और उसके बाद आपको पता है अल्टीमेटली एक नाकामी होती है जिसको कोई भी फिर इसके बाद जिम्मेदारी नहीं लेता। रिजवानी साहब, क्या ये मसला है कि सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ से लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, सिंध पुलिस पंजाब पुलिस के साथ मिल के कोई मुश्तरका ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है? देखिए, आज वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए हैं ना जी, तो ये बनता ये है कि पूरे जो चारों सूबों की, खास तौर पे 3 सूबे हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, खास तौर पे सिंध और पंजाब, तो वहाँ क्या ऐसी पॉलिसी बन सकती है? अब तो दोनों जमातें हुकूमत में भी हैं एक लिहाज से, और एक दूसरे की काफ़ी इत्तेहादी जमातें हैं, तो क्या निगरान हुकूमत के दौर में भी यही तकरीबन इंतजामिया थी जो ऑपरेशन कर रही थी? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक बनता ये है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखें। वहाँ पर आपको पता है कि 25 से 30 किलोमीटर चौड़ा दरिया है, उस दरिया को आपने उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुल बनाने हैं ताकि रहीमिया खान और राजनपुर के दरमियान, ताकि आप अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जरिए अप्रोच कर सकें, वहाँ परमानेंट पुलिस चौकियां बन सकें, वहाँ थाने बन सकें, वहाँ अप्रोच रोड हो इंतजामिया के लिए भी और लोगों के आने जाने के लिए भी। लेकिन वो नो गो एरिया बना रहता है, और उस नो गो एरिया की वजह से ही जो वहाँ पे जो आपको पता जराइम पेशा अफराद हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तकरीबन 90,000 से ज़ायद लोग इस कच्चे के इलाके में रहते हैं, और वो सारे जराइम पेशा नहीं हैं, और लेकिन इसके बावजूद चंद 100 जो अगर जराइम पेशा हैं भी सही, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो हिकमत अमली चाहिए उसका फुकदान है नसूरुल्लाह मलिक साहब। मकामी आबादी जो है वो यरमाल है, पुलिस से तावन नहीं करती, या उनमें उनको डर रहता है कि अगर वो कहीं उनकी इंफॉर्मेशन लीक करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी ये कच्चे के डाकू कार्रवाई कर लेंगे, ये भी एक वजह है वहाँ पे। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, यही सबसे बड़ा मसला है कि आपको लोकल सपोर्ट इससे नहीं मिलती कि ऑपरेशन के बाद जो लोग फौज इसको जो सिक्योरिटी इदारों को या पुलिस को सपोर्ट करते हैं, जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तो यही लोग फिर कबाइल की शक्ल में अपना उसका मसला बना लेते हैं, कबाइली अना का, और फिर उनके या तो घर जलाए जाते हैं या कत्ल कर दिए जाते हैं, या उनका माल और मवेशी छीन लिया जाता है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाता है। इस वजह से अब लोकल लोग सपोर्ट करने को तैयार नहीं होते, हालांकि वो विक्टिम भी हैं इन लोगों के। मसला ये होता है कि क्या आप वो एतमाद लोकल लोगों को आप दे नहीं सकते हैं या दिया नहीं है, इसकी वजह से आप तो लोकल सपोर्ट भी जज्बात हैं, उसकी वजह से लोकल लोग रिस्क नहीं लेते अपनी जान और माल का। तो ये भी एक बहुत बड़ा रुकावट है जो आ रही है इस वक्त
इंतजामिया को कि वो किस तरीके से करे। एक ही हल है मलिक साहब, आपको वहाँ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली कायम करना पड़ेगा। आप इसके बगैर थाने उस कच्चे के इलाकों में ही कायम करने पड़ेंगे, राब्ता सड़कें बनानी पड़ेंगी, फिर ही जाकर ये मसला हल होगा। नहीं तो अब भी फिर दिल्ली हनूज दूरस्त। ये डीपीओ की तब्दीली कॉस्मेटिक्स हैं या इसका कोई फ़ायदा भी होता है पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर करने में? नहीं मलिक साहब, इसमें जो लग रहा है ना कि रिजवान उसके इन एंड आउट्स का पता है, इसलिए फौरी तौर पे रिजवान गोंदल साहब की सर्विसेज दोबारा एस DPO रहीमिया खान दी गई हैं। लेकिन साहब मैं आपको बताऊं, जो नाकामी है स्ट्रेटेजिकल कि आप उस इलाके कच्चे के इलाके में आप उस वक्त अपनी गार्ड तब्दील कर रहे हैं, जो स्टाफ ड्यूटी तब्दील कर रहे हैं जब शाम होने लगी है, जब अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ दिन के वक्त कोई नहीं जाता। जबकि आपने उनको रात के वक्त उस इलाके में तनहा छोड़ दिया या गाड़ी खराब हो गई तो सपोर्ट नहीं थी। तो ये जो स्ट्रेटेजिकल गलतियाँ थी, ये भी मेरा ख्याल है रहीमिया खान पुलिस की लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद थी कल और की जिम्मेदारी बनती थी, तो एक बड़ी वजह ये भी है। दूसरा ये है कि ऑपरेशन की ग्राउंड पहले कुछ चीजें बन चुकी थी राजनपुर और रहीमिया खान की, तो इसलिए रिजवान गोंदल साहब की दोबारा मदद हासिल की गई है ताकि वो यहाँ आए। लग ये रहा है कि एक दफा फिर ऑपरेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा पुलिस को, पुलिस पाकिस्तान की होम डिपार्टमेंट को, वजारत दाखिला। मेरा ख्याल है अदम तसलसल है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी जमात हो, और चाहे निगरान हुकूमत ही क्यों ना हो। पिछले साल आपको पता है जो अभी ऑपरेशन हुआ था वो निगरान हुकूमत ने किया था, तो नाकामी हुई हर दौर में, क्योंकि तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं आती किसी भी हुकूमत की तरफ से। और फिर जो इस सारे मसले का हल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में है और आपको 2-3 टियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो कोई भी हुकूमत बनाने में अब तक नाकाम रही है। आपको याद होगा 2016 में छोटू गैंग को आपने भी बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था और चीज़ें हुई थी और उसमें इवन फौज इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये वही इलाका है जहाँ पे फौज की मदद से छोटू गैंग का खात्मा करने का दावा किया गया था, लेकिन आज फिर हम वहीं खड़े हुए हैं। याद होगा आपको 2016 में छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, उसके बाद ये हुआ था, लेकिन आज तो 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। तो अब क्या होगा और किस तरह का ऑपरेशन होगा? अभी कुछ चंद माह पहले ही जो इसी इलाके में जो ऑपरेशन हुआ है, निगरान हुकूमत ने ऑपरेशन किया था और यही IG पंजाब थे जिनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ। आज वजीर दाखिला भी आपको पता है रहीमिया खान आए थे, मोहसिन नकवी साहब, ये वजीर आला थे निगरान, उनके दौर में ये ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब उस तरीके से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये वो इलाका है जो स्ट्रेटेजिकल, आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बस एक शॉर्ट टर्म बनाई जाती है और उसके बाद आपको पता है अल्टीमेटली एक नाकामी होती है जिसको कोई भी फिर उसके बाद जिम्मेदारी नहीं लेता। जमशेद रिजवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।